जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। पहला क्वेश्चन याद करते हैं। हाल ही में अपने कैरियर का 92वां टूर खिताब किसने जीता है? आंसर है नोवाक जोकोविच। देखिए इसमें आ रहा है टूर ना, टूर आ रहा है, इसमें आ रहा है नो। अभी मौसम किस चीज़ का है? ठंडी का है। बहुत ठंडी लग रहा है। अभी इस ठंडी में कोई बोले कि चलो टूर चलो और बोले कि लो बाइक तुम चलाओ, आप जाओगे? बोलोगे नहीं यार बाइक तो ना चलाओ भाई, चाहे हमको टूर चलें नहीं चलेंगे, लेकिन ठंडी में हम बाइक तो नहीं चलाएंगे। आप क्या बोलेंगे? नो ना। जैसे टूर चलने के लिए बोलेंगे चलो टूर, लेकिन बाइक आपको चलानी है, आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं नो नो हमको नहीं चलना है। तो आपको लिंक क्या करना है? केवल नोवाक जोकोविच में नो। देखिए यहाँ पर जो मैं आप लोग को लग जब आएगा रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, वहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से लिंक किए हैं टूर और नो से, तो फिर क्या है, अगर भविष्य में जब भी आएगा क्वेश्चन तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिक लिंक कर जाएगा। ठंडी का मौसम है, आप आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना कि ठंडी में आप गाड़ी चलाना प्रेफर नहीं करते, लगता है कि यार पीछे बैठा रहूं लेकिन चलाऊं ना। अब ये क्वेश्चन हमेशा के लिए हो गया कि नहीं? जब आएगा टूर मतलब नो, क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला रहेगा और नीचे तो ऑप्शन रहेगा। इतना तो आप लिंक कर ही लेंगे ना। अब इमेज बन गया, भूलने के सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? आंसर है दो लोग को मिला है। पहला कौन है? हैरी ब्रूक। दूसरे हैं एस गार्डनर। देखिए इन दोनों लोगों का नाम हमको लिंक करना है। कैसे करेंगे? देखिए दिसंबर के लास्ट नाइट जैसे नया साल आने वाला होता है तो रात को हम लोग पार्टी करते हैं ना। पार्टी कैसे करेंगे? देखिए बुक करके पार्टी ऐस करेंगे। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग इतना पैसा कमाएं कि लास्ट नाइट जो साल का रहता है, नए साल का वेलकम करें, तो एक जगह रिजॉर्ट बुक कर लें और वहाँ खूब ऐश करें ना। अब देखिए हो गया कि नहीं लिंक? देखिए जब आएगा दिसंबर तो हमने क्या लिंक कर दिया कि दिसंबर को रात में, जब दिसंबर लास्ट नाइट होता है ना पार्टी, तो दिसंबर को बुक करके पार्टी मतलब एक रिजॉर्ट बुक करके ऐश करेंगे। देखिए हैरी बुकर में अगर है बुक और एस गार्डनर में आ रहा है ऐश करना, बुक करके हम ऐश करेंगे। अब जब आएगा अक्टूबर नवंबर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आप दिसंबर देखते ही अपने आप लिंक कर जाएंगे। अगर आप ऐसे लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, याद करेंगे, अगर याद करेंगे तो वो ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज कर जाएंगे। चार ऑप्शन में आपका दिमाग जो है ना आपके सर के ऊपर से क्वेश्चन चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लिंक करके यहाँ पढ़ेंगे तो क्या 4 नहीं 40 ऑप्शन भी आएगा तो आप अपना वाला निकाल लेंगे, क्योंकि प्लेयर ऑफ द दिसंबर देखते ही तुरंत आगे हमने हाँ दिसंबर में हम भी जो है बुक करके ऐश किए थे। ये भी क्वेश्चन हो गया हमेशा के लिए अपना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? आंसर है आधार पूनावाला। देखिए पतंग जो उड़ाया है, पतंग की एक ऐसी एडिक्शन होता है, अगर जो पतंग उड़ाता है पतंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब एक पतंग 1 रुपए की पतंग कटती है, लेकिन उसको लूटने के लिए कितने लोग दौड़ते हैं। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन जो मज़ा आता है लूटने में, पतंग जो लूटा है वही जानता है। तो उसको लिंक कैसे? देखिए मान लीजिए पतंग इलाहाबाद जैसे शहर में होता है, तो वहाँ तो पतंग जो बच्चे उड़ाते हैं वो जो है पतंग उड़ाते हैं, तो फिर वो क्या है कि उनके पास पूरा एक ले लेते हैं 1 दर्जन पतंग, पैसा बहुत रहता है। लेकिन गांव में क्या होता है ना, एक ही पतंग रहता है, वो भी बहुत, पहली बात तो हाथों से पतंग बना लिया जाता है कि हाथों से बना लेते हैं, पन्नी उन्नी से नहीं होता, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल उनका होता है। एक पतंग खरीदते हैं, पतंग ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे? वो दुकान पर जाएंगे, पैसा तो है नहीं, तो फिर क्या कहेंगे कि चाचा दे दीजिए ना पैसा, आप बाद में दे देंगे, आपको उड़ाने दीजिए, खिचड़ी भी आ रही चली जाएगी, दे दीजिए पैसा, पापा जब कमा के आएंगे तो हम आपको दे देंगे। मतलब इतना पतंग के लिए आप उधार पैसा मांगने चले गए ना। दुकान वाले से बोले चाचा आप दे दीजिए, तो चाचा भी जानता है कि यार मतलब बच्चे का जो है शौक ना मारो, दे दो, जब पिताजी कमा के पैसा आएंगे देंगे। देखिए लिंक कैसे हो? जब पतंग आएगा तो आप जैसे आधार पूना वाला, देखिए आधार में उधार आ रहा है ना। एक छोटा सा इमेज कितना 30 से 40 सेकंड लगा, 40 सेकंड के अंदर आपने इस क्वेश्चन को हमेशा हमेशा के लिए बना लिया। आपने कभी पतंग उड़ाया तो उसको फील कर लीजिए। अभी तक वो जो एक्सपीरियंस थे हम लोग के यूजलेस ही तो थे, कोई उसका मतलब था नहीं था। लेकिन इस क्लास में उसको ऐसे यूजफुल बना दिया जा रहा है, ऐसे लिंक करके बना दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आप रिवीजन नहीं करेंगे, सालों बाद, मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों बाद जब एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन ऑप्शन दिखेगा तो आपकी ये क्लास सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जा रही है। ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर जाएंगे ना। हो गया ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है?
आंसर है ओडिशा। देखिए हैबिटेट आ रहा है इसमें, देखिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई ये है कि इतने बड़े से नहीं, हमको ऐसे कुछ निकाल लेना है कि कुछ से हम अपना सब कुछ कर दें। देखिए हैबिटेट में आ रहा है क्या, हैबिट, हैबिट मतलब आदत, और ओडिशा में डिस आ रहा है, देखिए ODISH डिस आ रहा है ना। तो बहुत लोग बहुत फूडी होते हैं, देखिए खली साहब को देखिए, खली को देखिए, इनको कितना डिस खाने की आदत है। देखिए हैबिट, जो पहलवान उलान होता है उनको जो है खाने की आदत होती है, हैबिट होती है, वो जहाँ भी जाएँ खाना खाएंगे ना। तो देखिए हैबिट से आप डिश को लिंक कर लीजिए, आप भी कोई डिश देखिए तो आपके हाथ में मुंह में पानी आ जाता है। मैं कोई अच्छा डिश देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है, और मेरा मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो डिश देखकर मेरी हैबिट है कि मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए, अब इतना बड़ा हमसे कुछ मतलब है, जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, इस सब से हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हमको हैबिट निकालना है, डिश निकालना है। जो पढ़ रहे हैं ना, 2 महीने बाद वो भूल जाएंगे, लेकिन आपने इतने स्मार्ट तरीके से निकाल लिया कि सालों बाद भी आप बिना रिवीजन के सही करके चले जाएंगे। आप बस क्लास देखते रहिए कंसंट्रेट होकर, बस सब भूल जाएंगे, लेकिन ये क्लास आप कभी नहीं भूल पाएंगे, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, बड़ी मुश्किल है। अभी तक तो आप याद करते थे, लेकिन अब जो है भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है कार्लोस सौरा। देखिए इसमें से क्या निकालें, देखिए इसमें सत्य आ रहा है ना, और जीत, देखिए जीत आ रहा है, सत्य भी आ रहा है, जीत भी आ रहा है, और कार्लोस में आ रहा है कार। देखिए अगर आप कहीं जीतते हैं तो आपको कार मिलती है कि नहीं। देखिए मैच वैच जब होता है तो बहुत बड़ी ट्रॉफी रखी जाती है, तो वहाँ जैसे कार रखी जाती है, कोई BMW मर्सिडीज, आप देखे होंगे जब टूर्नामेंट बड़ा होता है, जैसे दुबई में होता है ऑर्गेनाइज, IPL में एक कार रखी रहती है ना। तो कार कब मिलती है, वो कार जो रखी है तो जो जीतता है कार उसी को मिलती है। देखा होगा आपने ना, वो कार रखी रहती है, सब लोग देख के मोटिवेशन का सोर्स रहता है कि हम जीतेंगे ना, यही कार हमको मिलेगी। देखिए जीत से कार लिंक हो गया कि नहीं, देखिए कार, और जब कार मिलेगी तो आप खूब शोर मचाइएगा कि हमको कार मिल गया, जीत गए, लेकिन उससे पहले शोर ना मचाइए। अपने जो है क्रिकेट पे ध्यान दीजिए, अपने खेल पर ध्यान दीजिए, जीत जाइएगा तो ये कार आपकी हो जाएगी और आप खूब शोर मचाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? आंसर है डॉक्टर अरविंद बिरमानी। देखिए नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य केंद्र सरकार ना, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा जो है आप नीति एक बनाइए। देखिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ऐसी आप एक डॉक्टर साहब नीति बनाइए कि लोग जो है बीमार ही ना पड़े। देखिए बिरमानी में आ रहा है बीमार और डॉक्टर और नीति, और मोदी जी केंद्र सरकार, सब कुछ तो लिंक हो रहा है ना। देखिए नीति, मोदी जी कह रहे हैं एक ऐसी नीति बनाइए डॉक्टर साहब कि लोग बीमार ही ना पड़े ना। तो हो गया कि नहीं लिंक, आसानी से हो गया। अब जब आएगा नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य, तो आपका दिमाग मैंने कैसे लिंक करा दिया, डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर साहब ऐसा नीति बना दीजिए कोई बीमार ना पड़े। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन थंबनेल देखकर आप लोग आए होंगे, अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि वो वाला नहीं आया कि भैया अब हम वो इंडिया नहीं रहे जो लिविल करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो खोलते हैं इसको। देखिए किस देश ने 2022-2023 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? इतने में से हमको केवल ग्लोबल पार्टनरशिप निकालना है बस। ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब पूरी दुनिया से हम रिश्ते बना कर रखें। देखा जाए तो भारत जो था पहले स्टार्टिंग में, जब आज़ादी के बाद, वहाँ पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, एक चाहे यार रूस की तरफ जाएं या तो अमेरिका की तरफ जाएं। जब 1971 वाला वार हुआ था तो अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था कि हम आपको देख लेंगे, तो हम किसके साथ गए, केवल रूस को, कि रूस चलिए हमको बचा लीजिए। उस वक्त हमारे पास केवल रूस ही था, ग्लोबली हम इतना कनेक्ट नहीं थे। लेकिन फिर अब कौन सा दौर है, अब मोदी जी को देख रहे हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण कर डाले हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। और घूमने का मतलब क्या है, वो घूमते हैं रिश्ते बनाते हैं। आज सोचिए भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है तो भारत के साथ सब खड़े हैं, चाहे वो मतलब ऑल वर्ल्ड, पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो भारत नहीं रहा। अब देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप, भारत ने अब ग्लोबली सबसे पार्टनरशिप किया है, सबसे। इजराइल हुआ, फ्रांस हुआ, रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ। बताइए रूस से भी, पुतिन से भी, यूक्रेन से, दोनों से दोस्ती किए हुए हैं। जब फ्रांस से भी दोस्ती की है, तुर्की से किए हुए हैं, सऊदी से किए हैं, दुबई से किए हैं। मतलब मोदी जी ने सबसे दोस्ती किया है।
वो दोस्ती कब निभाएंगे? जब कभी युद्ध का टाइम, लड़ाई झगड़ा का टाइम आएगा, सब लोग साथ मोदी जी का खड़े हो जाएंगे। देखिए अब आएगा भारत, देखिए जब आएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑप्शन, देखिएगा भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा, आपका दिमाग सीधा भारत पर आएगा, क्योंकि आपने ऐसे लिंक किया कि अब हम वो इंडिया नहीं रहे जो कभी हम या रूस या अमेरिका, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि अगर रूस अमेरिका तुम मेरे साथ भी नहीं रहोगे ना तो हम एक अलग ही खेमा खड़ा कर देंगे। तो भारत अब वो नहीं रहा। हो गया क्वेश्चन, तसल्ली मिल गई, थंबनेल से आपको संतुष्टि मिल गई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए वाहन ट्रैकिंग और हिमाचल प्रदेश को हम कैसे लिंक करते हैं? हम तो चले प्रदेश। देखिए हर घर में कोई दोस्त दुश्मन सब होते हैं, तो जब भी आप प्रदेश जाइए, हम तो चले प्रदेश, जब आप प्रदेश जाइए तो किसी को अपना लोकेशन मत बताइए। जैसे आजकल देखिए बच्चे लोग जो है नए नए वो कहीं जाते हैं, जैसे कहीं टूर जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, वो स्टेशन में पहुंच के डाल देंगे स्टेटस कि आई एम कमिंग मुंबई या आई एम गोइंग विथ मुंबई, कुछ भी वो लिख कर अपना करंट लोकेशन देते हैं। सोचिए ये जो आप करंट लोकेशन आप अपना दे रहे हैं, आपका जो दुश्मन है वो मौका पा जाएगा घर, ये देखो इसको ट्रैक कर लो, जहाँ जा रहा है वहाँ अपनी दुश्मनी निभा लो। तो देखिए वाहन ट्रैकिंग, आप गाड़ी से जा रहे हैं, हम तो चले प्रदेश, तो अगर आप प्रदेश जा रहे हैं तो किसी को मत बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, चुपके से जाइए, नहीं तो आपको ट्रैक कर लेगा, और ट्रैक कर लेगा तो आपके घर वाले घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य खो देंगे। समझ गए ना? तो अगर प्रदेश जा रहे हैं तो किसी को ना बताइए, अगर बता दिए तो आपको ट्रैक कर लेगा, और फिर ट्रैक का खामियाजा बहुत ही बुरा होगा। हो गया, ये भी लिंक हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखिए इनोवेशन वीक, इनोवेशन मतलब कुछ नया, नवाचार बताइए कौन सा मंत्रालय करेगा? जाहिर सी बात है उद्योग मंत्रालय करेगा, क्योंकि उद्योग लगाएंगे तभी तो आप नवाचार दिखाएंगे। कोई मतलब छोटा सा स्टार्टअप शुरू कीजिए, जैसे चाय वाला, ये भी उद्योग ही माना जाएगा, कह सकते हैं इसके एक से क्योंकि इसमें कितने लोग को जॉब मिलेगा ना। तो जैसे MBA चाय वाला देख लीजिए, चाय सुट्टा बार देख लीजिए ना, ये लोग क्या हैं? उद्योग ही है उनका। तो आप देख लीजिए कि इनोवेशन, वो ये उद्योग मंत्रालय चाहता है कि आप इनोवेशन कीजिए। अगर आप चाय भी बेचिए तो कुछ डिफरेंट तरीके से बेचिए, आप सब्जी बेचिए, सब्जी भी आप मतलब कि कोई भी उद्योग लगाइए, आप इनोवेशन कीजिए, अलग कीजिए। और ये जिम्मेदारी कौन उठाए बताइए? उद्योग मंत्रालय। अब जब आपके पास 4 वित्त मंत्रालय आएगा, श्रम मंत्रालय आएगा, और जब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आएगा, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक वो 3 ऑप्शन ओझल, ये हाईलाइट, और आप ठीक करके चले जाएंगे। यही तो क्लास का उद्देश्य है ना, उद्देश्य हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए ग्लोबल सिटी, जब ग्लोबल सिटी की बात चुनने की आई तो जितने भारत में राज्य हैं 28 राज्य, सबसे पूछा गया, सबसे कहा गया, केंद्र सरकार ने कहा कि आपसे सवाल किए जाएंगे, प्रश्न किए जाएंगे, अगर आप प्रश्न के उत्तर देते हैं तो आपकी जो राज्य को ग्लोबल सिटी बना दिया जाएगा। अब सारी जो है क्या कहते हैं, सारे राज्य परेशान कि यार कौन सा मोदी जी सवाल पूछवाएंगे, सारे प्रश्न तैयार कर लो, और जो प्रश्न का उत्तर दे देगा वही ग्लोबल सिटी, वहाँ से फंड हो जाएगा, बढ़िया सब्सिडाइज कर देंगे। तो बाजी किसने मारा बताइए? उत्तर प्रदेश ने। क्यों? उसके लिए प्लस पॉइंट था, उनके नाम में ही उत्तर आ रहा है मतलब पहले से पेपर आउट है। मोदी जी ने कहा था आप उत्तर बताइए, ये पहले से उत्तर प्रदेश में उत्तर पेपर आउट कर दिए जब पहले से पेपर आउट है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश ही जीतेगा। तो ग्लोबल सिटी अब उत्तर प्रदेश में लगेगी, इमेज बन गया ना आसानी से। तो देखिए सर, ये जो थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप देखेंगे सीधा आएगा, सालों बाद भी आएगा, आप ठीक कर जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे क्या भैया 10 ही क्वेश्चन होता है? देखिए और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लिंक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं कि यही करंट अफेयर, ये तो याद करवाने की क्लास है, आप तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार उसको पढ़ते ही वो याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन वैसे हैं जो आप पढ़ने पर आपको याद नहीं होगा, आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया है, हमें याद हो गया है, लेकिन ये जो है 1 महीना बाद अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं थोड़ा कठिन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएगा, आप इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ गए होंगे कितना इसका उपयोगी क्वेश्चन है। ऐसे ही करंट अफेयर को हम डेली अपने डेली लाइफ से जो यूजलेस हो चुके हैं, कोई उसका मतलब नहीं है,
उसी डेली एक्सपीरियंस को इतना यूजफुल बना देते हैं, इतनी मज़ेदार क्लास होगी आपकी कि प्रतिदिन 10, 12, 13 क्वेश्चन मैं प्रतिदिन लाता हूँ। अब आप 10 क्वेश्चन मत जोड़िए, आप ये जोड़िए कि एक महीने का 300 क्वेश्चन होता है, एक साल का 3600 क्वेश्चन, और 3600 क्वेश्चन अगर प्रिंट करवा लेंगे ना, एक मोटी सी 300 पन्ने किताब बन जाएगी। तो आप तो करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, लेकिन ये वो 300 पन्ने किताब अपने दिमाग पर लेकर घूमते रहेंगे, बिना रिवीजन के ऑप्शन देख के आप ठीक कर जाएंगे, बिना रिवीजन के। आपको अब करंट अफेयर की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट दीजिए और हमेशा बनाइए अपना। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।